हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी जबरदस्त चल रही होगी और सभी हेल्दी होंगे, क्योंकि हेल्दी होना भी जरूरी है स्टडी करने के लिए। तो आज का हमारा यूनिट 4 का सेकंड पार्ट होने वाला है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट से। तो इसमें टॉपिक दिया हुआ है फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी, जिसको आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ये लास्ट पार्ट है इस यूनिट का, देन हम 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि भाई सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद और भी काफी चीजें हम जो आप लोगों के लिए करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने वाले हैं एग्जाम टाइम में, सारी चीजें करेंगे। तो बस जुड़ जाइए, एक बार जुड़ना है आप लोगों को हमारे साथ, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, बस आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस ब्यूटीफुल से सेशन को। चलिए, सिलेबस आप लोगों ने देखा ही होगा कल, पहले हमने सपोजिटरीज स्टडी किया कल के लेक्चर में। अगर नहीं देखा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, कंप्लीट बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का प्लेलिस्ट आप लोगों को मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां से रेगुलर स्टेप बाय स्टेप कवर कीजिए सब्जेक्ट को। फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटीज आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले डिटेल में, डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशन, फिजिकल, केमिकल एंड थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी विद एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि भाई एंड तक जाओगे तभी तो सारी चीजें समझ में आएगी ना, बीच में छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं, एक छोटे से एग्जांपल आप लोगों को देते हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी का। अगर कोई पेशेंट है, उसको प्रिस्क्राइब की गई है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, मतलब उसको डॉक्टर ने टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक दी है, लेकिन डॉक्टर ये बताना भूल गया कि इसको पानी के साथ लेना है या दूध के साथ लेना है। तो भाई पेशेंट क्या किया कि भाई एंटीबायोटिक है तो इसको मैं दूध के साथ ले लेता हूँ। करते हैं ना कभी, ऐसे कभी बोला नहीं जाता कि भाई दूध के साथ लो, लेकिन पेशेंट ने टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक दूध के साथ ले ली, तो क्या होगा भाई? क्या ठीक हो जाएगा वो या इलाज कर देगा उसका? मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि भाई टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक बेसिकली जो दूध में प्रेजेंट कैल्शियम आयन है उसके साथ रिएक्ट करके उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। अब जब हमारी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक एब्जॉर्ब नहीं होगी बॉडी के अंदर, तो कहाँ से वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन करेगी, कहाँ से अपना एक्शन देगी, कहाँ से डिजीज ठीक होगी? नहीं होगी ना। इसको हम बोलते हैं इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब सीधा सीधा है कि भाई जो इफेक्ट हमें चाहिए उसका उल्टा इफेक्ट आ रहा है। हमने ड्रग क्यों ली, पेशेंट ने ड्रग क्यों ली कि वो डिजीज ठीक हो जाए, लेकिन वहां डिजीज ठीक नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि कोई और दूसरी चीज आके उसको रोक रही है। ठीक है, या फिर जैसे दो ड्रग मिलके एक साथ, अगर दो ड्रग एक साथ दे दें, कुछ ड्रग्स होती हैं, सभी ड्रग नहीं होती हैं, दो ड्रग एक साथ मिल जाए, जैसे कि एस्प्रिन है, वारफरीन है, इन दोनों ड्रग को एक साथ ले लिया जाए तो क्या होगा? ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, तो ये भी डेंजरस है। तो इनकम्पेटिबिलिटी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत सीवियर कंडीशन कर सकती है पेशेंट्स के अंदर। तो चलिए, बहुत इजी तरीके से, आसान तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। इसके पहले आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, उसको ज्वाइन कीजिए फटाफट, और वहां पे आपको जल्द ही नोट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है। चलिए, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन याद होनी चाहिए आप लोगों को। फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मुलेशन, मतलब कि कोई भी फॉर्मुलेशन दी गई है, प्रिस्क्राइब की गई है, उसके अंदर दो सब्सटेंस मिक्स होके एंड दे इंटरेक्ट का मतलब एक दूसरे से रिएक्शन करके, इन सच वे सेफ्टी, स्टेबिलिटी, अपीयरेंस और इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोडक्ट इज अफेक्ट। तो ये जो ड्रग है उसकी सेफ्टी, एफिकेसी और अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना, इसको हम बोलते हैं इनकम्पेटिबिलिटी, कि दो या दो से अधिक प्रोडक्ट मिलके एक साथ रिएक्शन करके क्या उसकी स्टेबिलिटी, सेफ्टी, अपीयरेंस को चेंज कर दे, अफेक्ट कर दे, इसको हम बोलेंगे। तो हिंदी में देखिए भाई, हिंदी में और आसानी से समझ में आएगा आपको। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को एक ही प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मुलेशन में मिलाया जाता है, मतलब एक दूसरे से मिल जाते हैं वो, और उनके बीच ऐसी क्रिया होती है जिससे उत्पाद की सुरक्षा मतलब सेफ्टी, स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी, स्वरूप मतलब अपीयरेंस कैसा दिखता है वो, और इफेक्टिवनेस मतलब की प्रभावकारिता प्रभावित हो जाती है, मतलब उसका कलर चेंज हो सकता है, उसकी सेफ्टी कम हो सकती है, उसका इफेक्टिवनेस कम हो सकता है। तो ये होता है इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर। समझ में आई डेफिनेशन? बिल्कुल आई होगी, क्योंकि इतने इजी तरीके से हम लोगों ने आपको समझाया है। चलिए, ट्रिक देखिए, जो मैंने एग्जांपल बताया था वही यहाँ पे आ गया है। टेट्रासाइक्लिन प्लस मिल्क, अगर टेट्रासाइक्लिन के साथ मिल्क ले लिया जाए गलती से, तो कैल्शियम बाइंड ड्रग, कैल्शियम क्या होगा? टेट्रासाइक्लिन के साथ बाइंड हो जाएगा, और क्या होगा? बॉडी एब्जॉर्ब लेस, इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, तो मेडिसिन ये हमारी फेल हो जाएगी। तो जिस चीज के लिए मेडिसिन ली गई थी
वो इफेक्ट हमें नहीं मिलने वाला है। सीधा सा एग्जांपल है फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए एक डायग्राम देखिए, टेबलेट और टेबलेट दोनों इंटरेक्ट कर सकती हैं, टेबलेट और फूड, फूड भी इंटरेक्ट कर सकता है कभी कभी, ठीक है। तो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करें तो फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटीज को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है बेटा जी। 3 टाइप में फर्स्ट है फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी और थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी। तीनों है, तीनों के बारे में हमें देखना है और क्वेश्चन बनता है कि भाई यूनिट 4 के अंदर क्या है, सपोजिटरीज है और इनकम्पेटिबिलिटी। एक क्वेश्चन तो आएगा ना लॉन्ग 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के अंदर, बिल्कुल आएगा, तो तैयार रखना इसको, ठीक है। थिंक ऑफ 3 प्रॉब्लम लेवल, जो प्रॉब्लम होती है ना इनकम्पेटिबिलिटी को 3 लेवल में डिवाइड किया गया, फिजिकल, केमिकल और थेराप्यूटिक। इन तीनों को याद रख लेना आप, ठीक है। फिजिकल, लुक बैड, दिखाई देगा कि कलर चेंज हो गया, क्या हो गया, बुरा लगेगा। मतलब कोई भी अगर मान लो कोई भी चीज है आपके सामने रखी हुई है, अगर उसमें कोई भी जैसे इमल्सन सस्पेंस है ना वो जमा हो गया है, हार्ड बन गया है, तो वो अपने आप बैड दिखने लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा आपको। इसके अलावा केमिकल है, बिकम न्यू सबस्टेंस, भाई रिएक्ट करके कुछ नया ही प्रोडक्ट बना लेंगे जो हमें एक्सेप्ट नहीं होगा। जैसे मैजिक होता है ना कि भाई कुछ मिला के क्या बना दिया है, बॉक्स में आग डाला कबूतर निकल गया, उस तरीके से है ये, ठीक है। थेरापेटिक में हार्म पेशेंट, इसमें क्या होता है कि भाई पेशेंट ने दवाई ठीक करने के लिए ली, लेकिन वो इंटरेक्ट कर गई पेशेंट के साथ, किसी भी फूड के साथ कर गई या दवाई के दूसरी दवाई के साथ कर गई, तो पेशेंट ठीक होने के बजाय वापस हॉस्पिटल में पहुंच गया। ये है थेरापेटिक। थेरापेटिक का मतलब है कि ड्रग, थेरापेटिक डोज क्या होती है, जो ऐसी डोज जो हमें इफेक्ट दे, हमारी डिजीज को ठीक करे, उसको थेरापेटिक बोलते हैं। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है इनकम्पेटिबिलिटी का। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको देख लेते हैं। टाइप फर्स्ट है फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। तो फिजिकल में क्या होगा भाई, अकर व्हेन 2 और मोर सबस्टेंस आर मिक्स एंड ए फिजिकल चेंज अकर, मतलब 2 सबस्टेंस एक साथ मिक्स होंगे और फिजिकल चेंज, फिजिकल का मतलब जो आपको दिखाई देगा, वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन होगी नहीं होगी वो मतलब नहीं है, लेकिन आपको दिखाई देने वाला आपको खुली आंखों से, उसको हम बोलेंगे फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। तो डेफिनेशन है इसकी, अकर व्हेन 2 और मोर सबस्टेंस आर मिक्स एंड ए फिजिकल चेंज अकर विदाउट एनी केमिकल रिएक्शंस। देखिए भाई, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर केवल भौतिक परिवर्तन होता है, मतलब फिजिकल परिवर्तन होता है, न कि रासायनिक प्रक्रिया होती है। यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती है, डायरेक्ट आपको फिजिकल चेंज दिखेगा। फिजिकल का मतलब होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब ये है कि आपको दिखाई दे, अगर कलर चेंज हो गया, व्हाइट कलर था रेड कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, तो दिखाई देगा ना, तो यही हमारी फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी है, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही है। इसका आगे और चीजें हैं वो देखते हैं हम, यही कंप्लीट नहीं हुआ है ये, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करते हैं क्योंकि एग्जांपल भी जरूरी है। सबसे पहले ऑयल वाटर, ऑयल वाटर को एक जगह मिक्स कर देंगे। अब देखिए हमने मिक्स करना तो सीख लिया है, लेकिन अगर इमल्सन नहीं बनाएंगे, इमल्सन बनाएंगे तो हम मिक्सिबल कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मली ऑयल को वाटर के अंदर डालेंगे तो क्या होगा भाई, इमिसिबल होगा। तो ये एक तरीके से इनकम्पेटिबिलिटी है फिजिकल। फिनोल और कैम्फर, अगर दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, एडिटिव मिक्सचर। एडिटिव मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होती है, 2 या 2 से अधिक सॉलिड पदार्थ को मिला देते हैं एक जगह, तो क्या होते हैं, लिक्विफाइड हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। पढ़ाया है ना, याद है आप लोगों को, नहीं है तो कोई बात नहीं, याद कर लेना। तो इसमें भी ये दिक्कत है भाई, अगर दोनों को मिला देंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये भी प्रॉब्लम है। कैल्शियम साल्ट प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट एक साथ हो गए तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रिसिपिटेट बन जाएगा। भाई प्रिसिपिटेट समझते हो ना भाई, लिक्विड है कुछ भी है लेकिन वो हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रिसिपिटेट अलग ही चीज होती है, ठीक है। चलिए जैसे दूध का पनीर बनाते हैं तो एक तरीके से पनीर जो निकलता है हमारा वो प्रिसिपिटेट है, उस टाइप से प्रिसिपिटेशन हो जाएगा। तो क्या फिर वो दूध रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। कैसे ठीक कर सकते हैं भाई फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी को, यूज सूटेबल सॉल्वेंट। अगर सूटेबल सॉल्वेंट्स यूज करेंगे, अब देख लीजिए ऑयल एंड वाटर मिक्सिबल बनाना है इसको, तो हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। स्टेबलाइजर्स यूज करेंगे जिससे वो स्टेबल रहेगा और उसको हम यूज कर सकते हैं। तो यूज सूटेबल सॉल्वेंट्स। ऐड सस्पेंडिंग और इमल्सिफाइंग एजेंट, आ गया फिर से, मैंने पहले ही बोल दिया। सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करेंगे, इमल्सिफाइंग ऐड करेंगे तो इसको ठीक कर सकते हैं हम। चेंज मिक्सिंग ऑर्डर, और मिक्सिंग का जो ऑर्डर होता है ना कि भाई पहले वाटर डालना है या गम डालना है, क्या डालना है, वो मिक्सिंग का ऑर्डर प्रॉपर्ली फॉलो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू आईपी, क्योंकि इंडियन फार्माकोपिया के अंदर ये सारी चीजें मेंशन होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, क्योंकि मिक्सिंग का ऑर्डर भी कभी कभी दिक्कत कर सकता है, ठीक है। चलिए ट्रिक
ट्रिक क्या है? फिजिकल लुक प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आप देख सकें, जैसे कि ऑयल वाटर सेपरेशन आप लोग देख सकते हैं इजीली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। सीधा सीधा नाम में छुपा हुआ है भाई, केमिकल रिएक्शंस होगी एक दूसरे के बीच, वो रिएक्शन किसी भी टाइप की हो सकती है। चलिए डेफिनेशन, अकर व्हेन सबस्टेंस केमिकली रिएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शन होगी, न्यू अनवांटेड प्रोडक्ट, एक नया ही प्रोडक्ट निकल के आएगा। जैसे कभी आपने लेबोरेटरीज में किया है क्या? बच्चे सोडियम के साथ बहुत खेलते हैं, सोडियम को पानी में फेंक देते हैं, तो क्या होता है, सोडियम पानी के साथ रिएक्शन करके क्या ब्लास्ट कर देता है, तो एक नया ही रूप निकलता है, वो होती है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर वह रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं और वह अवांछित उत्पाद करते हैं, लेकिन आप लेबोरेटरीज में केमिकल के साथ ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी डेंजरस केमिकल के अंदर मतलब अगर कंसंट्रेटेड HCl है, H2SO4, अगर उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, उछल के आपके हाथ पे मुंह पे गिर गया तो आप जल सकते हो। तो इसीलिए सारी सेफ्टी के साथ आपको ध्यान से करना है, ये मजाक नहीं करना है लेबोरेटरीज के अंदर। चलिए, क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो टेनिक एसिड विद फेरिक साल्ट, टेनिक एसिड फेरिक साल्ट के साथ मिलकर रिएक्शन करता है, ब्लैक इंक लाइक पीपीटी बना लेता है, ब्लैक जो इंक होती है उसकी जैसी पीपीटी बन जाती है, प्रिसिपिटेट बन जाता है, तो ये खराब हो गया एक तरीके से। सोडियम कार्बोनेट विद एसिट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन किया क्या? CO2 इफरवेंस देगा, CO2 निकलेगा जैसे इनो के अंदर निकलता है ना, तो ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ये जहां पे कहीं कहीं पे इसका यूज होता है, कहीं कहीं पे हार्मफुल होती है। पेनिसिलिन और स्ट्रॉन्ग एसिड इनएक्टिवेट कर देगा पेनिसिलिन को, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर रिएक्ट कर गया तो। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक है। सोडियम आयोडाइड प्लस ऑक्सीडाइजर, सोडियम आयोडीन रिलीज करेगा ब्राउन कलर का, मतलब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज कर देगा ना पोटेशियम आयोडाइड को, तो आयोडीन रिलीज हो जाएगा ब्राउन कलर का, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, तो इसको भी हम केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इनकम्पेटिबिलिटी क्यों नाम रखा गया? क्योंकि यहाँ पे हमें दिक्कत होगी, हमारी जो हमें चाहिए वो चीज नहीं मिलेगी, अलग ही चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी, अलग इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए, तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। कैसे ठीक कर सकते हैं इसको? अवॉइड मिक्सिंग रिएक्टिव ड्रग्स, जो ड्रग रिएक्ट करें एक दूसरे से उनको एक जगह मिक्स नहीं करना है, इससे इसको ठीक किया जा सकता है। डिस्पेंस सेपरेटली विथ लेबल, और जो भी मेडिसिन डिस्पेंस की जाए, बेची जाए, तो उस पर लेबल पे मेंशन होना चाहिए कि भाई ये इसके साथ नहीं मिलानी है, इससे दूर रखना है। जैसे कुछ कुछ मेडिसिन पे रखा जाता है ना कि अवॉइड फ्रॉम चिल्ड्रन से दूर रखो, तो वैसे ही यहाँ पे ये भी मेंशन होना चाहिए कि इसको इसके साथ मिक्स नहीं कर सकते। यूज फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन, और फ्रेश सॉल्यूशंस का यूज करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लंबे टाइम तक उसके अंदर इनकम्पेटिबिलिटी बिल्कुल आ सकती है। ट्रिक देखिए, केमिकल न्यू प्रोडक्ट बन जाता है लाइक मैजिक सो बट अनवांटेड, नया प्रोडक्ट तो बन गया लेकिन वो कोई काम का नहीं है। ठीक है, चलिए, लेकिन मैजिक सो में तो काम का होता है ना, लेकिन यहाँ उल्टा है। थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी, थेरापेटिक मतलब कि दो ड्रग्स के बीच यहाँ पे रिएक्शन होगी हमारी। अकर व्हेन टू ड्रग आर गिव टुगेदर, दोनों दो ड्रग एक साथ दे दी जाए, दे कॉज अनडिजायर्ड, अनडिजायर्ड मतलब अनयूजफुल और हार्मफुल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इन द पेशेंट, मतलब हार्मफुल डेंजरस साइड इफेक्ट हो सकता है, एडवर्स ड्रग इफेक्ट हो सकता है, दो ड्रग एक साथ मिल जाएं तो वो स्पेसिफिक जो ड्रग होती है उनके बारे में पता होना चाहिए। जब दो दवाओं को एक साथ देने पर वे अवांछित या हानिकारक फार्माकोलॉजिकल प्रभाव उत्पन्न करती हैं, तो ये हमारी होती है थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। अब ये फार्माकोलॉजिकल प्रभाव क्या होता है भाई? फार्माकोलॉजिकल प्रभाव यही होता है कि कोई ड्रग हम लेते हैं वो कितने जल्दी ठीक करती है किसी चीज को, उस चीज को हम बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग। ठीक है, अगर वो प्रॉपर्ली ठीक कर रही है हमारी डिजीज को, वो मतलब हमारे लिए सेफ है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बोलेंगे। अगर वो ठीक नहीं है या फिर कोई साइड इफेक्ट कर दिया, मतलब आपने बुखार की टेबलेट ली और आपको वोमिटिंग हो गई, तो भाई वो हार्मफुल इफेक्ट उसको बोला जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देखिए, टेट्रासाइक्लिन विद एंटासिड लेस एब्जॉर्प्शन, मतलब हमारा टेट्रासाइक्लिन अगर एंटासिड के साथ देंगे, अभी देखा था मिल्क के साथ दिया था, तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, तो इफेक्ट कहां से आएगा? देखिए, इफेक्ट ना आना और हार्मफुल इफेक्ट दोनों ही थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर आएंगे। बार्बिचुरेट प्लस अल्कोहल अगर एक साथ दे दी जाए तो CNS डिप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि भाई अल्कोहल पहले से ही नशे में है इंसान, अगर उसको बार्बिचुरेट दे देंगे तो वो डबल नशा हो जाएगा, फिर क्या होगा? कोमा में भी जा सकता है भाई। ठीक है, ये कंडीशन होती है, तो ऐसे लोगों को ऐसी ड्रग्स नहीं देनी है। एस्प्रिन वन वारफरीन, अभी एग्जांपल दिया था भाई, एस्प्रिन बेसिकली ब्लड थिनर होता है ना, तो ब्लड थिन करेगा तो क्या होगा कि ब्लड पहले से पतला है,
और वार्फरिन क्या है, वार्फरिन कोगुलेशन को दूर करता है, कोगुलेशन नहीं होने देता ब्लड के अंदर। तो भाई यहाँ पे ब्लड भी थिन है, कोगुलेशन भी नहीं होगा, दोनों चीजें एक साथ मिल गई तो भाई ब्लास्ट हो जाएगा। जैसे अगर कहीं पे चोट लग गई तो भाई ना तो वहां पे क्लोट बनेगा और ना ही आपका ब्लड रुकेगा, क्योंकि ब्लड भी गाढ़ा नहीं है, वहां ब्लड भी पतला है। तो भाई पतला है और क्लोट भी नहीं बन रहा, तो बिल्कुल ब्लीडिंग रिस्क ज्यादा हो सकते हैं। तो ये एक बहुत सीवियर कंडीशन हो सकती है। प्रोपेनोलोल और इंसुलिन हार्ट की मेडिसिन है, इंसुलिन के साथ दे दी जाए तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, मतलब शुगर लेवल बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोपेनोलोल भी शुगर को कम करता है और इंसुलिन तो करता ही है। तो अगर दोनों साथ हो जाएंगे तो भाई ज्यादा लेवल गिर जाएगा, तो ये भी यूज नहीं करते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं भाई इसको, चलिए। प्रिवेंशन, नॉलेज ऑफ ड्रग, ड्रग इंटरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए कि भाई कौन सी ड्रग किसके साथ इंटरेक्ट करती है। चेक प्रिस्क्रिप्शन केयरफुली, प्रिस्क्रिप्शन को केयरफुली देखना है कि भाई कोई ऐसी ड्रग तो नहीं है जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सकती है। यूज सेफर अल्टरनेटिव, और जो भी कोई भी अल्टरनेटिव यूज करे, कोई अल्टरनेटिव ड्रग यूज करे तो भाई सेफ यूज करे, ठीक है, देख के ध्यान दे, फार्मासिस्ट की गाइडेंस लेके यूज करना चाहिए। थेरापेटिक, पेशेंट प्रॉब्लम है इंस्टेड ऑफ क्योर, ठीक होने की बजाय कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, हॉस्पिटल में पहुंच जाए, एम्बुलेंस का साइन दिख रहा है ना, वापस से ठीक होने के बजाय वापस हॉस्पिटल में पहुंच जाए, ये होती है थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कैसे हम सभी के लिए कॉम्बिनेशन तैयार करें कि भाई इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर नॉलेज ऑफ ड्रग इंटरेक्शन होना चाहिए, चेक पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन को केयरफुली चेक करना चाहिए, यूज अल्टरनेटिव इफ इंटरेक्शन इज नॉन, ठीक है। अगर इंटरेक्शन है, पता है, तो अल्टरनेटिव ड्रग का यूज कर सकते हैं कि भाई एस्प्रिन का इंटरेक्शन वार्फरिन के साथ है तो कोई ऐसी ड्रग यूज करें जो इसके साथ इंटरेक्शन नहीं करती है। इससे इनकम्पेटिबिलिटीज को देखा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। आई होप ये जो लेक्चर है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो भाई वीडियो अच्छी लगी, चीजें समझ में आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लीजिए, वहां पे जाके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। नोट्स जल्दी अवेलेबल होने वाले हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पे फटाफट आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। नोट्स का प्राइस आप देख लीजिए, 1 सब्जेक्ट 499 और 299 फॉर 4 सब्जेक्ट्स, मतलब कंप्लीट 299 में आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे फिलहाल, ठीक है। बहुत अच्छी प्राइस हम लोगों ने रखी है। तो आप लोग अगर अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप लेक्चर्स देख रहे हैं, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।